हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेस्टोस्टेरॉन क्या है, कैसे बनता है, इसका लाभ क्या है और इसका महत्व क्या है और नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है, जो कामेक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। पुरुषों में मुख्य रूप से बनने वाले टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा महिलाओं में बहुत कम होती है। पुरुषों के यौवन और उनके विकास के लिए टेस्टोस्टेरॉन भी जिम्मेदार माना जाता है। टेस्टोस्टेरॉन का संबंध पुरुषों की कामेक्षा के साथ साथ स्पर्म प्रोडक्शन के भी है। युवा अवस्था में हड्डियों का विकास, मांसपेशियों में ताकत, चेहरे के बालों के उगने जैसी स्थिति के लिए टेस्टोस्टेरॉन जिम्मेदार होता है। पुरुषों में 10 साल की अवस्था से लेकर 30 साल की अवस्था तक आते आते टेस्टोस्टेरॉन के प्रोडक्शन में कमी आने लगती है। अब बताते हैं टेस्टोस्टेरॉन क्या है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन पुरुषों में यौन विशेषताओं और उससे जुड़ी इच्छाओं के लिए मस्तिष्क के लिए मैसेंजर के तौर पर काम करता है। इस हार्मोन के स्रावित होने से शरीर में आवश्यक परिवर्तन होते हैं। पुरुषों के शरीर में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को कंट्रोल किया जाता है। टेस्टोस्टेरॉन के लाभ और महत्व। टेस्टोस्टेरॉन के प्रोडक्शन के बाद यह हार्मोन ब्लड के जरिए शरीर के अंदर अलग अलग ज़रूरी कामों को पूरा करता है। शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ इस टेस्टोस्टेरॉन के जरिए पुरुषों में मानसिक परिवर्तन होते हैं। टेस्टोस्टेरॉन को स्पर्म प्रोडक्शन के साथ साथ हमारी काम इच्छाओं को संचालित करता है। पुरुषों के टेस्टिकल्स के जरिए टेस्टोस्टेरॉन के प्रोडक्शन में कई बदलाव होते हैं, जैसे सेक्स ड्राइव, आरबीसी का प्रोडक्शन, हड्डियों के वॉल्यूम में बदलाव, बॉडी में फैट का डिस्ट्रीब्यूशन, मसल्स में ताकत और इनका आकार और मसल की ग्रोथ। टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कितना होना चाहिए। टेस्टोस्टेरॉन के स्तर को ब्लड टेस्ट के माध्यम से मापा जाता है। अधिकांश डॉक्टर इस बात से सहमत हैं कि एक सामान्य रीडिंग 300 से 1000 नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर NGDL के बीच कहीं भी होती है। 45 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 40% पुरुषों के स्तर उस सीमा से नीचे होंगे, लेकिन अपने आप में लेवल कम होने का मतलब यह नहीं है कि यह कोई परेशानी की बात है। वास्तव में इस बात का बहुत महत्व होता है कि टेस्टोस्टेरॉन लेवल मापने के लिए दिन के किस समय ब्लड टेस्ट किया गया है। टेस्ट के लिए सबसे अच्छा समय 7 से 10 बजे के बीच होता है। नॉर्मल टेस्टोस्टेरॉन लेवल सुबह के समय लिए गए ब्लड सैंपल पर आधारित होता है। दोपहर के समय लिए गए ब्लड सैंपल में लेवल कम आ सकता है, जो कि गलत हो सकता है। टेस्टोस्टेरॉन को प्रभावित करने वाले कारण। आमतौर पर पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन 30 साल की अवस्था से कम होने लगता है, लेकिन इसके लिए कई और कारण भी जिम्मेदार हैं। मगर ऐसा देखा गया है कि 30 से कम उम्र के लोग भी हाइपोगोनाडिज्म से जुड़ी परेशानियों की शिकायत करते हैं। इसका प्रमुख कारण अधिक स्ट्रेस और ख़राब लाइफस्टाइल के दौरान हेल्थ को नज़रअंदाज करना है। इसके अलावा क्रोनिक डिजीज से भी टेस्टोस्टेरॉन प्रभावित होता है, जैसे टेस्टिकल्स का इन्फेक्शन, ड्रग्स लेना, टेस्टिकल्स में चोट, टाइप 2 डायबिटीज़, किडनी रोग, मोटापा, HIV एड्स। टेस्टोस्टेरॉन की कमी से क्या होता है। एक सामान्य पुरुष में टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन सही मात्रा में ना या बिल्कुल ही ना हो तो ऐसी अवस्था में मेल इनफर्टिलिटी है। टेस्टोस्टेरॉन के असंतुलन या उसकी कमी से जो समस्याएं होती हैं उन्हें हाइपोगोनाडिज्म कहा जाता है। इस दौरान कई लक्षण सामने आते हैं, जैसे स्पर्म काउंट कम होने लगता है, निपल्स के टिश्यू बड़े हुए या सूजे हुए, इनफर्टिलिटी, कामेक्षा की कमी। इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरॉन की कमी से होने वाली कई अन्य परेशानियां भी हैं जिन्हें पुरुषों का सामना करना पड़ता है, जैसे शरीर के अंदर ताकत की कमी, मसल्स का टूटना, बॉडी में फैट का बढ़ना, शरीर के बालों का झड़ना। टेस्टोस्टेरॉन से महिलाओं में अंदर होने वाले बदलाव। महिलाओं में भी कुछ मात्रा में टेस्टोस्टेरॉन बनता है, हालांकि यह पुरुषों की तुलना में बहुत कम होता है, लेकिन इसकी कमी, अधिकता या असंतुलन के कारण महिलाओं को कुछ परेशानियां हो सकती हैं। बॉडी की शेप में बदलाव, क्लिटोरिस में सूजन, मुहासे, ब्रेस्ट की साइज का कम होना, होंठ और चिन के चारों ओर फेशियल हेयर का उगना। टेस्टोस्टेरॉन के असंतुलन का इलाज। टेस्टोस्टेरॉन की कमी की अवस्था को हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। आमतौर पर ये स्थिति ज़्यादा उम्र के लोगों में देखी गई है, मगर स्ट्रेस, बदलती लाइफस्टाइल के जरिए कम उम्र के लोगों में हाइपोगोनाडिज्म की समस्या आ जाती है। इसके इलाज के लिए टेस्टोस्टेरॉन सप्लीमेंट का सेवन करके किया जा सकता है। कई देशों में मिथाइल टेस्टोस्टेरॉन को टेस्टोस्टेरॉन सप्लीमेंट के रूप में मान्यता प्राप्त है।
हालांकि डॉक्टरों की सलाह से ही इसका सेवन करना उपयुक्त होगा, क्योंकि इससे लिवर का मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो सकता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, मगर उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरुषों में इसकी कमी स्वाभाविक है। टेस्टोस्टेरोन के घटने या बढ़ने से पुरुषों में मेंटल और ओवरऑल हेल्थ पर असर पड़ता है। टेस्टोस्टेरोन की कमी होने की स्थिति में पुरुषों में इनफर्टिलिटी, कामेक्षा की कमी और स्पर्म काउंट में कमी होने जैसी परेशानियां होती हैं। इसके असंतुलन को ठीक करने के लिए टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का भी सहारा ले सकते हैं। अक्सर कम टेस्टोस्टेरोन के स्तर में मनुष्यों में हानिकारक शारीरिक प्रभाव नहीं होते। बावजूद इसके टेस्टोस्टेरोन के कम स्तर और उनसे जुड़ी परेशानियां आपको परेशान कर रही हैं, तो आपको डॉक्टर से इस बारे में परामर्श लेनी चाहिए। सो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मुझे फॉलो करिए अन्य सोशल मीडिया पे। मेरा लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने हेल्थ को मेंटेन रखिए, फिट रहिए, जिम करिए और लोगों से प्यार और सद्भाव से रहिए। हालात कुछ भी हों, आप सहनशीलता से काम लीजिए। तब तक के लिए चलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।